आप सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी आज हम एक बहुत गहरे विषय पर, है ना? क्या टॉपिक है? सभी को मालूम ही है कि अपने माइंड को सर्टेन कैसे रखें इस अनसर्टेन टाइम में, अपने आप को स्टेबल कैसे रखें। तो आप देखो, ब्रह्मा कुमारी इसमें जो टीचिंग दी जाती है, जो यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन उसमें से एक फायदा ये भी है कि हमारा सिक्स सेंस पावरफुल होता है, राइट? आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है, वो पहले से ही आभास होने लगता है, राइट? तो अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगी कि कैसे मेडिटेशन ने, सिक्स सेंस ने मदद की, किस तरह से मदद की। तो आप लोग को याद होगा, आज से कुछ साल पहले कच्छ भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था। मालूम है, सभी ने सुना होगा कि एकदम तबाही हो गई थी। अहमदाबाद तक भी वो भूकंप पहुंचा था और तबाही हो गई थी। लेकिन मेन जो कच्छ का पॉइंट था, वहां पर हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर आज भी है, उस समय भी था। आसपास के सारे ही मकान ढह गए थे ताश के पत्ते की तरह, लेकिन बाबा का सेंटर वो एज इट इज वैसा ही है। एक भी उसमें दरार नहीं थी। और भूकंप आने से फायदा क्या हुआ? पहले खारा पानी आता था, जिस दिन से भूकंप आया मीठा पानी आने लगा। और जो सेंटर पर आते थे भाई बहन, तो हम सबको पता है क्या सिचुएशन हुई थी उस समय। बहुत सारे लोग इस संसार से चले गए थे। तो लेकिन जो सेंटर पर आते थे वो सेफ थे। तो हमारे हेड क्वार्टर माउंट आबू है, तो वहां पर प्रकाश मणि दादी का वहां से मैसेज आया कि जो भी भाई बहने हैं, क्योंकि उनके भी घर चले गए थे, तो हमारी हेड क्वार्टर से चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी प्रकाश मणि जी का मैसेज आया कि अभी जो भी भाई बहने हैं, कि उनके भी घर चले गए थे, सिर्फ सेंटर ही सेफ था, तो वो सभी सेंटर पर रही। तो जो बीके आते थे वो सेंटर पर ही रहे। और फिर ये हेड क्वार्टर से मैसेज आया था, तो फिर हेड क्वार्टर से उनकी पालना होती थी काफी समय तक। फिर सब वो बना, वो सब फिर अपने अपने घरों में गए। तो इस तरह से ये एक मदद हुई। और फिर उस समय गवर्नमेंट को ब्रह्मा कुमारी ने कहा था कि आप हमें एक गांव दे दीजिए, हम पूरा गांव एक गोकुल गांव बना के दिखाएंगे। एक तो ये बात। दूसरा, अब मैं उड़ीसा का बताना चाहूँ। कुछ साल पहले उड़ीसा में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। महान नदी पारादीप करके एक जगह है उड़ीसा में, समुद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, और वहां पर ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। वहां से 10 किलोमीटर एक और सेंटर, 20 किलोमीटर एक और सेंटर, कटक, वहां से है। तो जब ये आया भूकंप, तो वहां पे ब्रह्मा कुमारी बहनें 3 मंजिला मकान, ऊपर की मंजिल पे लैंडलॉर्ड रहते थे और बहनें नीचे होती थी। जैसे भूकंप आया, बहुत तेज हवा चल रही थी, 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो बहनों ने सोचा थोड़ा थोड़ा होगा कुछ, क्योंकि समुद्र के किनारे तो आते ही रहता है। लेकिन जब देखा कि पानी बढ़ रहा है, तो टीचर बहने ऊपर गए, मतलब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। अब बहुत तेज आवाज भी हो रही, दरवाजा भी बहुत आवाज कर रहा है, बहुत तेज आवाज है। ऐसे में कौन दरवाजा खोलेगा? तो वो बहने वही दरवाजे पे खड़े हो गए। तो जो लैंडलॉर्ड था उसने दरवाजा खोला। 2 लोग बह रहे थे, पानी आ गया था, 2 लोग बह रहे थे। तो बहनों ने कपड़ा फेंक के, मतलब साड़ी फेंक के उनको बचाया।
2 बड़े-बड़े आदमी को बहनों ने खींच के बचाया। अब बहनें तीसरी मंजिल पे पहुँच गए, पानी बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, तो बहनों ने सोच लिया कि हम शिव बाबा के साथ ही शिव बाबा हमारा सब कुछ है, सती हो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या, जो सेंटर था, मतलब जो अभी भी सेंटर है, वहाँ पर हवा का दबाव कम हो गया। जो सेंटर उसके पहले तक हवा बहुत तेज थी, लेकिन सेंटर तक नॉर्मल थी, मतलब कम था प्रेशर। अच्छा, फिर क्या हुआ, पानी बहुत बढ़ रहा था, ऊपर तक आ रहा था, और हेलीकॉप्टर से सामान भोजन देते हैं ना, तो अच्छा, जो मेन सेंटर कटक का था, तो कटक की बहनों ने कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सब फेल। तो जो भोजन देते हैं, तो बहनें तो योग कर रहे थे, बाबा की याद में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने भोजन भी नहीं लिया, क्योंकि बाहर का नहीं खाते हैं। तो जो कटक की दीदी थे और भी दीदियाँ थी, उनको पता था कि यहाँ की बहनें नहीं खाते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट से बात करके फिर उन हेलीकॉप्टर पर बाबा के घर का भोजन भिजवाया, फिर वो बहनों तक पहुंचा। तो कैसे बाबा मदद करता है, जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो किस तरह से हमारी मदद होती है। थर्ड एग्जाम्पल, आपको याद होगा भोपाल गैस कांड, है ना, बहुत बड़ा गैस कांड, कितनी सैकड़ों में तबाही हुई थी। तो मेन जो बस स्टैंड है, वहां पर ही सेंटर है, और फर्स्ट फ्लोर पर बहनें रहती हैं। आज अभी इन दिनों में तो नहीं है, कुछ समय पहले तक था, और उसके ऊपर कुछ किराएदार रहते थे, नीचे कुछ लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर बहनें थी। तो जब ये गैस कांड, जब गैस हुई, गैस फैलना शुरू शुरू हुई, रात का टाइम था, 12-1 बजे, तो कुछ आवाज हुई 1 बजे, तो बहनें उठी और देखा कुछ आवाज हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि सब खिड़की दरवाजे टाइटली बंद किए, और जो टॉवेल था और जो कंबल था, तो उसको गीला किया और चेहरे पे डाल के सो गए, और फैन चला के। तो कुछ देर के बाद 5 बजे जब सीनियर ब्रदर आए, उन्होंने दरवाजा खोला, क्योंकि देखने आए थे क्या हाल है। तो ऊपर वाले जा चुके थे, नीचे बस स्टैंड का मेन पॉइंट था, लाशें बिछी हुई थी, लेकिन बहनें सेफ थी, बाबा के बच्चे सेफ थे। किसने बचाया? उनको तो पता नहीं था ऐसा करने से हम सेफ हो जाते हैं। किसने बचाया? उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा हो जाता है। किसने बचाया? तो ये भगवान की मदद, है ना। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में हमारा सेक्टर था। तो अ, कई सालों से यूक्रेन में एक स्थान पर सेंटर था, तो वो लैंडलॉर्ड ने कहा, जो रेंट पर था, लैंडलॉर्ड ने कहा कि अभी हम खुद आना चाहते हैं, तो आप चेंज कर लीजिए। करीबन 20 सालों से उस स्थान पर सेंटर था। तो वो बहन ने अ, यूक्रेन के एकदम सेंट्रल एरिया में सेंटर लिया। जब रशिया का पहला बॉम्ब गिरा, तो उसी स्थान पर गिरा जहां पे पहले सेंटर। तो ये अभी हम सभी को मालूम है, बैंकॉक में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, आसपास की सारी दीवारें गिर गई, मकान गिर गए थे, बाबा का सेंटर से। और उस समय मुरली चल रही थी, बाबा का सेंटर से। तो किसने सेव किया? अब हम आते हैं, किसने सेव किया, कैसे हम सेव हो जाते हैं, कौन सेव करता है? क्या कुछ जादू होता है? कौन सेव करता है? तो जो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, जो हम यहाँ ज्ञान सुनते हैं, इससे हम क्या कर रहे होते हैं? प्रकृति के पांचों तत्वों को पावर दे रहे होते हैं, पॉजिटिव कर रहे होते हैं, प्योर कर रहे होते हैं। जैसा हम देंगे,
प्यूरिटी देंगे, सुख देंगे, तो प्रकृति भी फिर सुख देती है, राइट? हम देंगे प्रकृति को सुख, तो प्रकृति भी सुख देती है। तो इस तरह से फिर अभी दीदी बताएंगे कि किस तरह से मेडिटेशन, ज्ञान, नॉलेज हमें मदद करता है अनसर्टेन टाइम में हम सर्टेन और कैसे भी सिचुएशन में हम स्टेबल रहे। तो अभी हम संगीता दीदी से सुनेंगे, फिर आपको तो पता है, फिर अभी हम एक बहुत अच्छा इंटरव्यू भी सुनेंगे डॉक्टर हरप्रीत कौर, जो कि हमारे बीच में होंगे, एयर इंडिया के हैं, सीनियर पायलट। एंड अभी जो पैंडेमिक जो अभी चल रहा है, तो वहां पे मेन वो ही उस चीज उसको संभाल रहे हैं, पूरा 12 जून से अभी तक वो वहां पर है। तो उनसे भी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। वो बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो उनसे भी सुनेंगे। तो अभी मैं संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी कि दीदी आकर के आज का जो टॉपिक है उस पर हमें प्रकाश डालेंगे। सबका वेलकम भी शॉर्ट नोटिस पे आप सभी पहुंच गए। ये बताता है कि हमको अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हम रियली इंटरेस्टेड है ना? क्योंकि इतना अनसर्टन टाइम्स चल रहा है, तो कई हमारे पास फोन्स भी आते हैं और ऐसे भी आ रहे हैं कि थोड़ा डर लगा हुआ है। इस तरह का माहौल चलता जा रहा है। सो आई फेल्ट कि सिंस इट्स वेरी बर्निंग, इट्स नेसेसरी कि अभी इसका क्योर हम समझे। क्योंकि इफ यू जस्ट गो ऑन लाइक फियर एंजाइटी, अगर देखा जाए तो व्हाट इट इज, एक बीमारी है ना। बीमारी तो अगर थोड़ा सा भी बुखार हो तो हम ट्रीटमेंट तो लेते ही है, उसको बढ़ने तो नहीं देंगे। तो इसी तरह की ये नेगेटिव चिंतन भी एक तरह की बीमारी है जो चलता जा रहा है। तो अब इसको हमें कैसे स्टॉप करना है या चेंज करना है? बिकॉज जो है वो है, जो हुआ वो हुआ। और चाहे इफ वी जस्ट सी द पेस ऑफ द सिचुएशंस, यही बोला जा रहा है ना कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। जो भी देख रहे हैं, जो भी, ये पहली बार हुआ इस टाइप से, इस लेवल का। तो और कुछ भी सिचुएशन होती है, हम कहते हैं इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ। सो इफ वी जस्ट सी द graph of the happenings around us, what we are witnessing, कि जो बाद में अभी तक हुआ है, वो पहले से एक अनप्रेडिक्टेबल भी और इंटेंसिटी भी उसकी ज्यादा है। दिस इज द ग्राफ वी आर सी। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑफ द फ्यूचर, मे बी नॉट नेसेसरी, बट हो सकता है ज्यादा ही हो, कम हो बहुत अच्छा। लेकिन कम हो या ज्यादा हो, हर कोई के लिए एक लॉस भी तो बहुत बड़ी लॉस है। नॉट फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। कुछ भी हो जाए जीवन में, एक लॉस भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब मुझे तैयारी क्या करनी है कि छोटे छोटे परिस्थिति में, सिचुएशंस तो एक है ये वाली जो एक्सट्रीम है कि लॉस हो गया, अनएक्सपेक्टेड, पर वो तो एक बहुत बड़ा पेपर है। लेकिन फॉर दैट हमारे छोटे छोटे पेपर्स हमें पास करना होता है, तभी तो वी कैन बी श्योर ऑफ द बिग पेपर विच माइट कम एनी टाइम। तो अब छोटे छोटे पेपर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे जीवन में? छोटे छोटे पेपर्स, आपने किसी को बुलाया, सपोज कोई चाहे कारपेंटर है चाहे कोई ऐसे है, और उसने पूरा हाँ हाँ एश्योर किया और टाइम पे टर्न अप नहीं हुए, फोन भी नहीं किया। जो चीज खाना है, आपने ऐसे ऐसे बोला, उसने कुछ और, अच्छे वैसे उसने कुछ और समझा, उसने कुछ और बना दिया। मतलब ये हर, एनीथिंग नॉट माय वे इज अ सिचुएशन। तो अगर उस समय जैसे वो सिचुएशन हुई, नाउ माय इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा होता है? फर्स्ट रिस्पॉन्स,
अगर मेरा वो फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इट्स वेरी क्लियर आई वाज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो प्रिपेयर्ड का मतलब ये थोड़ी कि जब मैं जैसे अभी आपने कारपेंटर को बोला, उसको आना चाहिए टाइम पे। अब हम ये तो नहीं सोचेंगे तो वो शायद अगर ना आए तो? ये तो कोई सोचेगा भी नहीं ना कि एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि अब हमको ट्रेनिंग क्या देनी है? नॉट आए तब कैसे होगा? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग कि माइंड को किस तरह से सोचना है ऑलवेज़। सो 3 ईयर मतलब कुछ साल पहले एक बहन ने अमेरिका से आई हुई थी माउंट आबू में, तो उसने शेयर किया कि मैं उस दिन जस्ट टीवी ऑन किया था, अवेकनिंग चल रहा था, तो उसमें आया कि कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी सिंपल लॉस हो या बड़ा लॉस हो, लेकिन तुम्हें एकदम पावरफुल थॉट्स कर क्रिएट करनी है। और देन शी गिव सम इन दैट अवेकनिंग ओनली जैसे श्री शिवानी का ही था, तो वो कुछ उसने टिप्स दिए कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, आपको उस बिकॉज़ एक्सट्रीम लॉस में क्या होगा? वी may lose our near dear ones, यही सबसे एक्सट्रीम है। तो आपको उनके क्योंकि वो जर्नी ऑफ द सोल है और इट्स ऑन द जर्नी टू अ न्यू कॉस्ट्यूम, तो अब आपको अच्छे से अच्छे थॉट क्रिएट करने हैं, एकदम पावर क्योंकि उसको दुःख नहीं देना है। यही हमारा उनसे प्यार है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से जैसे एक्सप्लेन किया, उसको फिट हो गया माइंड कि नहीं मुझे अभी मैंने अभी सोच लिया। और एंड दैट वाज़ द फर्स्ट एनकाउंटर विद द अवेकनिंग, उसके पहले कभी उसने अवेकनिंग सुना ही नहीं था और उस दिन वो ये चला था। तो अब फिर नेक्स्ट डे अ, 4 दिन के बाद 21 ईयर सन ही लॉस्ट अन मतलब जो भी था जो भी सिचुएशन रहा, द सोल लेफ्ट द बॉडी। जैसी न्यूज़ सुनी, उसने 4 दिन पहले ही डिसाइड किया। तो उसने एकदम डिसाइड किया कि मुझे उस सोल के लिए बहुत शांति के वाइब्रेशंस देने हैं और उसने डिक्लेयर कर दिया कि प्लीज गिव ओनली पीसफुल वाइब्रेशंस टू द सोल, ओनली पीसफुल थॉट। अब जब माई इतनी स्ट्रांगली क्रिएट कर रही है तो बाकी सब फिर और देयरफॉर दे वर एबल टू क्रॉस द सिचुएशन। उसने बोला उस दिन से लेकर आज तक परिस्थिति तो आती रही, बट आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ क्योंकि इतने बड़े पेपर को क्रॉस कर लिया। तो इसलिए अब ये जो अनएक्सपेक्टेड है, उसको कैसे ये तो कोई हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते ना। हम चाहते कि हम सोचे भी क्यों कि ऐसी हो जाए तो क्या करें? लेकिन क्या किया पहले से ट्रेनिंग कर दी माइंड कि कुछ भी हो जाए मुझे एकदम प्योर थॉट्स क्रिएट कर। तो वो जब वो ट्रेनिंग पहले से रही, तो फिर जब वो एक्चुअली हुआ तब फिर तो उस इसलिए वी कैन नॉट थिंक कि क्या क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता ऐसे हो जाए। दिस इज ये है फियर। ये थॉट्स हम और ही एंजाइटी वाला क्रिएट करते हैं। लेकिन हमको ट्रेन करना है कि कुछ भी हो जाए एंड छोटे से छोटे में ट्राई करना है। पहले 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 तो बच्चा स्टार्ट करता है तो पहले छोटे टेस्ट पेपर्स ही तो देने होते हैं। फिर बाद में हाफ ईयरली वो पेपर आता है, एग्जामिनेशन आता है। तो छोटे-छोटे टेस्ट पेपर में हम अपने आप को देखें। फ़ोन किया था, उसने मैसेज भी दिया, हाँ भी किया, हुआ, कुछ और हो गया। उसने कुछ और समझा था, उसको लगा ऐसे होता है। अब उस बहुत चाहे उसमें लॉस हुआ है, कई कोऑर्डिनेशन होती है, एक जन भी चेन में हमारा ठीक नहीं करता है, तो बहुत सारी चेन बीच में से सब डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अब मेरे को अब सब डिस्टर्ब हो गई है कि एक ठीक नहीं किया, तो एक ठीक नहीं है,
काम खराब हुआ है, मतलब काम हुआ नहीं है या काम को समझा नहीं गया है, एक एस्पेक्ट है जो ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है 2-3 और भी उसके कॉन्सेक्वेंट इफेक्ट हो गए क्योंकि वो टाइम पे नहीं आए, वो दूसरा जो होना था टाइम पे वो भी नहीं हुआ, तुमको कहीं प्रेज़ेंटेशन करनी थी वहाँ भी। तो ये सब चेन इफेक्ट, लेकिन क्या चीज़, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। हो सकता है मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, मैं ही नहीं क्लियर थी। तो इसलिए ये एक चीज़ ऊपर-नीचे उसने समझा कि शायद मुझे 10 बजे आना है, आपने सोचा था कि नहीं 9:15 बजे, साढ़े 9 बजे पहुँच जाना चाहिए समव्हेयर। तो अब मुझे ये सब चीज़ तो अफ़ेक्ट हुई, लेकिन कौन-सी चीज़ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में कौन-सी चीज़ है इन सब में से? जैसे अभी ये बात भी हो रही है, हुई थी, ये सब मेरे कंट्रोल में है ही नहीं और ये चीज़ तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। पर अब मेरे कंट्रोल में क्या है, जो जिसमें मैं पावरफुल बन सकती हूँ। मेरे कंट्रोल में तो सिचुएशंस, व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है, टाइम मेरे कंट्रोल में नहीं गया, 9:30 बजे होना था, नहीं आया, सवा 10 बज गए, तो आधा घंटा तो गया, तो टाइम मेरे कंट्रोल में नहीं है, व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद जो-जो इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जिस तरह वो सोचने वाले, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे इनएफिशिएंट वो बोल देंगे, तुमको ये कहा था, तुम्हारा फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तुमको डील साइन करनी थी और दिस इज़ द वे। तो ये सब उनकी सोच भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेनी थिंग्स नॉट इन माय हैंड्स, राइट? बट इज़ देयर समथिंग इन माय हैंड? व्हाट इज़ इन माय हैंड? थॉट्स, अनएनिमस आंसर। हाँ, तो मतलब माइंड मेरे कंट्रोल में है। सब वेरी मच नॉलेजेबल है। ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, तो टुडे जस्ट अ रिमाइंडर क्लास है। सो व्हाट इज़ इन माय कंट्रोल? भई 10 चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक चीज़ तो मेरे कंट्रोल में है और इतनी अच्छी चीज़ मेरे कंट्रोल में है कि अगर मैं उसको अगर कंट्रोल कर लूँ, तो बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कंट्रोल में नहीं भी है तो फ़र्क पड़ जाए। तो ये इसलिए ये वाली, अगर इफ आई नो दिस फॉर्मूला ऑफ लाइफ एवरीवेयर, तो अब तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, आ भी सकती है। ओनली द थिंग व्हिच इज़ इन माय कंट्रोल, जो मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, दैट इज़ माय थॉट्स। और जो मेरे, जिसके लिए मुझे बहुत स्नेह है, तो अगर वो दर्द में भी है ना, उस समय आप क्या कहते हो? आप टाइम निकाल के उसके लिए करते हो ना कि नहीं, नहीं, छोड़ो ना, क्योंकि आप दैट पर्सन इन पेन आपको नहीं अच्छा लगता है। यू कैन नॉट सी दैट। सो यू टेक टाइम एंड यू विल गो टू दैट पर्सन, है ना? कि नहीं, तो अब मेरे कंट्रोल में मेरा माइंड सपोज़ ऐसा थॉट क्रिएट भी कर रहा है, इंजर्ड है, उस समय मुझे क्या चाहिए? जिससे, जैसे बहुत प्यार है, फ्रेंडशिप है, अगर वो इस तरह से हो भी रहा है ना, यू डोंट लाइक, कितने भी बिज़ी हो, यू विल मेक श्योर कि मुझे 10 मिनट टाइम मिले, मैं उसको बात करूँगा। आई नो व्हाट इज़ गोइंग थ्रू। तो ऑटोमेटिक कितने भी बिज़ी शेड्यूल में से वो उतना टाइम निकाल के हम करते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड लविंग दैट पर्सन। माय माइंड इज़ इंजर्ड, वो ऐसे ही सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। व्हाट हैव आई डू? कैन आई स्पेंड सम टाइम विथ माय सेल्फ और उसको थोड़ा, उसको रिजुविनेट करें, उसको थोड़ा मोटिवेट करें। दिस इज़ कॉल्ड लविंग योरसेल्फ। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, व्हेन यू टेक योर टाइम। तो जब हम इस तरह से अपने से दोस्ती करते हैं, फिर हमको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। बिकॉज़ द मोमेंट आई नो समवन इज़ विथ मी, मन को क्या हो जाता है? एक शक्ति मिल जाती है। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू बी विद द पर्सन whom we love in their situations of crisis.
तो इसी तरह स्वयं अगर कुछ हम इस तरह हो ही जाता है, उस समय आई हैव टू जस्ट बी विद मायसेल्फ। कैसे रहेंगे हम उनके साथ? तो मुझे पता चला कि ये माइंड ऐसे-ऐसे सोच रहा है। अब उसको या तो इस तरह से बातें करे या उसको ऐसी जगह ले जाए जहाँ मुझे ये सॉल्यूशन मिले उसकी। इस तरह की बातें सुनाए। जब मन दर्द में है, कौन से गीत सुनते हैं? रियलिटी। देखो, व्हाट आर वी गिविंग? वी वांट टू ऑथेंटिकेट दैट पेन, दर्द भरे नगमे और अच्छे से चलते। सबकी चॉइस भी वही है। हम हम लोगों को तो इसलिए ये ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, जब ऐसी बात है तब और ही प्यार के गीत परमात्मा के साथ के गीत ये मन को सुनाए। लेकिन वो तब सुना सकते हैं जब पहले से हमने हमको वो पता हो। ऑल ऑफ अ सडन कोई को कहे कि ऐसी-ऐसी गीत सुनो, उससे क्यों हम वो चॉइस चूज़ करते? पहले बहुत सुने हुए थे ना वो नगमे, तो इसलिए ऐसे टाइम पे तुरंत हम वो बातें सुन लेते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे तो वो तब सुना होगा जब उस तरह के पहले से टेस्ट बना हुआ, मतलब ऐसे टेस्ट किया हुआ होता, तो जैसे ही ये बात हुई, तो तुरंत आप उसको उस तरह से वो वाली बात वही बात बार-बार सुनोगे, तो हम सब जो आप देख रहे हो व्हाइट ड्रेस में यहाँ सेवाधारी, ये सब उन सबके पास ऐसी परिस्थिति आई और सबके आप इंडिविजुअली अगर ट्राई करो एक्सपीरियंस, तो ऐसी बात होते ही जो अनएक्सपेक्टेड थी, तुरंत उन्होंने उस दिन बाबा की वो मुरली सुनी, वो विज़डम जो रोज़ यहाँ सुनाई देती सुनते हैं, तो तुरंत वो पेज उठाया, तुरंत वो गीत सुना और वो पेज नॉर्मली वही आता है जो उस सिचुएशन से कनेक्टेड। और जैसे ही वो पेज सुना, क्योंकि वो पहले की कंडीशनिंग ऑलरेडी हुई होती है, तो जैसे ही वो पेज सुनते हैं, तुरंत वो पावर जो उस दिन जब पेज सुना था ऑन साइड, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही वो एक्टिवेट हुई, माइंड ठीक हुआ। वी क्रिएट सॉल्यूशंस टू द माइंड। और इफ वो हैबिट नहीं है, फिर हम क्या करते हैं? वही-वही बातें सुनते हैं। एक तो उस तरह के सॉन्ग सुनेंगे और फिर वही-वही यूट्यूब में आजकल तो बहुत अच्छा मसाला है। बार-बार वही-वही यूट्यूब में देखते रहते हैं। फिर ये हुआ, फिर उस घर में क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये हुआ। ठीक है, देखो, लेकिन दर्द क्रिएट करके या दर्द को और ऑथेंटिकेट करने के लिए हम दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। तो इसलिए अगर ये वाली कंडीशनिंग हमारी पहले से रही नहीं हुई होगी, तो क्या होगा उस समय बात हुई और जब ये कंडीशनिंग होती है तो बड़ी से बड़ी सिचुएशन, ग्राउंड ज़ीरो अटैक जब हुआ था 2011 में, 2011 था ना? वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स का जो हुआ था, उस समय हमारे भाई थे न्यूयॉर्क में जो भी डेडिकेटेड ब्रदर है और सेंटर पे ही रहते थे, जॉब करते थे। तो 8:30 को जब पहुँचे ही थे ऑफ़िस में और ये अटैक हुआ था। तो दैट टाइम ही वाज़ इन द 60th फ्लोर, 82nd में वो हुआ था। तो 60th में था तो बहुत इस तरह का धमाका हुआ, आवाज़। तो ऑब्वियसली यही सब लोग ने जैसे सोचा था कि भई ये ठीक ये ऐसे हुआ होगा। तो 22 ऑफ देम वर देयर इन दैट। उसमें से डिसाइड किया कि 50% ने डिसाइड किया कि हम निकल जाते हैं। 50% ने डिसाइड किया लेट इट स्टे बैक। तो अब ही वाज़ द वन टू डिसाइड कि नीचे उतर जाते हैं। अब वो लिफ्ट तो बंद, पैनिक हो ही रहा है, भाग रहे लोग, क्रिएट कर रहे हैं।
तो अ, दौड़ रहे हैं तो इन्होंने फिर, और वो एकदम पावरफुल और स्टेबल माइंड, सब अच्छा, परमात्मा मेरे साथ है। एंड देन ही टो गाइडेड सॉर्ट ऑफ एवरीबॉडी, चलो हम नीचे चलते हैं। अब 60th फ्लोर से नीचे आना, और वो पैनिक में सब दौड़ भी रहे हैं, टाइम तो लगता है, तो 30th फ्लोर में पहुंचे। और फिर वहां अनाउंसमेंट हो रहा था, और अनाउंसमेंट में बताया जा रहा था कि इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है। उनका एक इंट्यूटिव पावर कह रहा था कि नहीं, इस तरफ जाना चाहिए। अब उसमें से भी और डिवाइड हो गए 11 में से, कि तो कई जो फील कर रहे थे कि ही इज लाइक मसीहा है अभी का, वो जैसे ये कह रहे वैसे हमको करना है, बिकॉज वॉज वेरी काम एंड कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि नहीं, सब ठीक, सब ठीक। तो अब वहां भी जो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग चले वो 50%, और फाइनली दे वर एबल टू कम डाउन स्टेयर्स। 2.5 मिनट पहुंचे, और 2.5 मिनट हुआ, वो आगे बढ़े, बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग भी क्रैश हो गई। सो इट वाज जस्ट, और तब पता चला कि जो ऊपर रह गए, और जो बीच में, जो वहां वो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वो भी चले गए। सो हु वाज देयर टू गाइड? अब हमें ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि ऐसे हो जाए तो हम क्या हो जाएगा, बट व्हाट वाज देयर दैट टाइम दैट विच कुड गाइड वन सेल्फ? वो था अपनी इंट्यूटिव पावर, परमात्मा के साथ की शक्ति, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का अभ्यास, प्रैक्टिस, वो ऐसे सिचुएशन में गाइड करती है। वक्त होता है, हो भी जाएगा, हो सकता है, और किसी के साथ भी हो सकता है, बट क्या जरूरत है, ये ट्रेनिंग चाहिए। दिस इज व्हाट एवरी डे रेगुलरली ये हम सब ट्रेनिंग लेते हैं। और दिस इज नॉट, ये तो चलो एक बड़े लेवल पे जो हुआ उसका है, बट वॉट एवर जो भी यहाँ आप देख रहे हैं, सब एंजल्स, सब यहाँ वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हर कोई के जीवन में आप अलग सा पूछोगे तो इस तरह की सिचुएशंस आई, आई है, आई जाती है। एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी इज अ सिचुएशन, बट उस समय क्या हेल्प किया, दिस इज द एनर्जी। अगर वो टाइम हमने पहले निकाला हुआ होता, अब जैसे पहले खाया हुआ होता है अच्छे से, उस समय हम थोड़ा टाइम लगा के 10 मिनट ज्यादा लगा के फ्रूट्स लेते, 10 मिनट ज्यादा, फास्ट फूड तो फास्ट फास्ट खा लेते हैं, लेकिन उसमें रोज 10 मिनट लगाना पड़ता है ज्यादा, तब हम स्प्राउटेड खाएंगे, ये खाएंगे, लेकिन कब काम आता है? सिमिलरली ये माइंड का भी भोजन, हम सारा समय, और पर्टिकुलरली इस टाइप के मूवमेंट में उठते ही वो यूट्यूब में, फिर न्यूज़ सुनो, इस तरह की एक एक न्यूज़ तो हो तो कोई बात नहीं है, रोज की कुछ ना कुछ इस टाइप की न्यूज़ आई रही है। तो अब ऐसे-ऐसे उठते ही ये न्यूज़ मिल रहा है, एंड देन वी वॉच इट वेरी नाइसली। क्यों? क्योंकि मन को कुछ वॉच तो करना है, मन को कुछ ट्रेनिंग का कोई तरीका ही नहीं है, किसी ने कभी ने हमको सिखाया नहीं डिसिप्लिन, तो इसलिए वो देखते रहते, देखते रहते, देखते रहते। फिर होगा क्या? वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही करेंगे, वैसा ही होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये ट्रेनिंग पहले से दें। और ये ट्रेनिंग क्या जरूरत है, एक छोटा सा हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे वो एक्टिविटी हम लोगों ने बहुत बार की हुई है, लेकिन क्यों, इस ये इसका क्या रीजन है, कैसे इसको, ये हमारी टेस्ट को चेंज करे, क्यों हम यूट्यूब में वही देखते हैं, क्यों हम दूसरा कुछ नहीं देखें? वो एक्टिविटी 5 मिनट की एक्टिविटी है, करते हैं, जिसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। सब रेडी है? नहीं, वहां पीछे से, पीछे से आना है।
पीछे से। आप, हाँ, तीन तीन हो सक, तीन हो सकते। हाँ, एक दो तीन, हाँ। नहीं, दो चार है ना, वो सेम रो में करते हैं हम। आप अलग से पीछे से बात करके, आज सुनो एक मिनट, वो क्लियर नहीं है। वो आप, वो आपको वो पेपर मिलेगा लास्ट में, जो है वहाँ। कौन है यहाँ? ये अरोरा भाई है, यहाँ ये बहन है, और वहाँ सुषमा बहन है, और यहाँ ये बहन है। नाम आपका? नीना बहन। तो आपको जो पेपर वो दिया जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, एंड देन पेपर वापस कर देना है। ठीक है? एंड जो आपने सुना, पढ़ा, आपको पास ऑन करना है। ओके, बस इतना करना है। तो चार पेपर है, चार लाइनें हैं। नहीं, भले वो वहीं पर बैठे रहे, जाना नहीं है कहीं। पीछे अरोरा भाई, पीछे पीछे पीछे, पीछे अरोरा भाई। पढ़ के तुरंत मुझे उनको वापस करना है, और जो आपने पढ़ा है, आप केवल आगे आप आगे बोल दीजिए। आपने पढ़ा है ना? हाँ, अब आप नेक्स्ट। और वो फाइनली इस पूरे लाइन में स्टार्टिंग तक आना है। आपको कान में बोलना है, और वो आगे करे। हाँ, आपको इनको बताना है। आप आगे बढ़ो। जो सुना वो आपको आगे बताना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। हाँ, एक मिनट रुको रुको। बोल दिया, बोल दिया। आप सबको याद है फर्स्ट बेंचर्स? सबको याद है ना कि? अच्छा, हाँ, फर्स्ट वाले को याद है। ओके, हो गया, चलो जी। हाँ, बोलो भाई अग्रवाल भाई। किसी ने चालू तो नहीं किया? हाँ, हाँ जी, बोलो अग्रवाल भाई, क्या सुना आपने? हम माइक पे बोलेंगे, माइक पे बोलेंगे। नहीं, खाली आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको रुको, हाँ नहीं, आपने क्या सुना था? हम्म। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। आपका? हाँ। हम्म। आ, अच्छा अरोरा भाई, आपका क्या था स्टेटमेंट? नहीं, इच्छा ही बोला ना आपने। आपने क्या सुना? हाँ, हाँ,
ठीक है, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब देखो कितना मिनट हुआ? 1 मिनट। एक ही मिनट? कब? यस, इधर संतोष बहन आपका। हाँ बोलो। क्या प्योर था? अच्छा, अच्छा यही था प्योर थॉट है। ओके। कौन था पीछे? किस किससे स्टार्ट हुआ? हाँ, आपने क्या सुना, पढ़ा था? क्या था पर्ची, क्या था? प्योर थॉट्स जीवन का अमूल्य खजाना है। ये देखो। ठीक है। अच्छा, आपका? अच्छा, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। स्टार्ट क्या था? नहीं नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, जो स्टेटमेंट था वही पढ़ना था। आपने पढ़ा क्या था? नहीं पढ़ा क्या? ये भी याद नहीं है। देखा? ये था, ये वाला था, ये था उनका। नहीं नहीं, यही सॉल्व कर लेते हैं ना। श्योर यही था उनका। हैव एन एटीट्यूड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, ये था। एक भी स्लिप में अटैचमेंट तो है ही नहीं, मुझे लगा पता नहीं कोई तीसरा स्लिप है। अच्छा, अब स्टार्ट। स्टार्ट। तो अच्छा, आपने क्या पढ़ा? आपने स्टेटमेंट सुना क्या था, पढ़ा क्या था? वॉट एवर। नहीं नहीं, आपने पढ़ा क्या सुषमा? हाँ। अच्छा, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लव। मतलब ये था। अच्छा, और आपने क्या बस? तो ये स्टार्टिंग से गड़बड़ है। हैव एन एटीट्यूड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंस्टेड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। ये। अच्छा, आपका? कन अच्छा, आपने क्या सुना शीला? नहीं, आज पहले आपने आपका क्या था? कंट्रोल योर थॉट बाय कंट्रोलिंग योर माइंड। समझा? नाउ यू गॉट इट। कंट्रोल टाइम बाय यूजिंग इट वेल। सिंपल। एक स्टेटमेंट था, बाय यूजिंग इट वेल। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग 1 मिनट में। और एक छोटा सा स्टेटमेंट फाइनली जब इधर तक आता है, ये चेंज हो जाता है। डू यू फील जो यूट्यूब में जो हम सुन रहे हैं वो सब राइट? व्हाई शुड वी बिलीव इट? 1 मिनट में इतना डिफरेंट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बाय द टाइम इट रीचेस दिस, कितना है, 6th ईयर, 5th ईयर एंड 3rd ईयर, उसमें इतना मीनिंग चेंज हो जाता है। therefore what are we influenced, मतलब जो हम सुन रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट नहीं है पूरा। और प्लस जो भी सुन रहा है वो क्या कर रहा है? हाँ, अपने वर्ड्स ऐड करता जा रहा है। अब जैसे एक्चुअल कुछ और था, उन्होंने खाली, सुषमा बेन ने क्या था, प्योर थॉट्स, क्योंकि माइंड में वही भरा हुआ है, प्योर थॉट्स प्योर थॉट्स।
नहीं, अटैचमेंट अटैचमेंट कुछ भरा हुआ है, तो फिर उन्होंने जो पढ़ भी लिया लेकिन बोला अपने माइंड के अकॉर्डिंग। दिस इज़ द रियल लाइफ सिनेरियो। इसलिए नेवर बिलीव इन व्हाट अदर्स से। खुद के आँखों से देखो एंड देन बिलीव, एंड देयरफॉर एवरीथिंग इज़ नॉट एट ऑल राइट जो हम सुनते हैं। तो इसलिए हम इन अदर वर्ड्स जो हम सुनेंगे उस अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो अगर हम जो सुनेंगे, अगर वो पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो फिर हम बोलेंगे भी कैसे? वैसे ही बोलेंगे। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी लिसन, दिस इज व्हाट इज टू बी डन। इसलिए जब हम इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, हम सारा समय यही सुनेंगे, पावर वर्ड्स, और एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड से सुनते हैं। तो जैसे सुनते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड से, फाइनली फिर हम एज इट इज उसको यूज कर सकते हैं अपने अपने जीवन में, कि सुनने का असर होता ही है। और राइट पर्सन से और डायरेक्ट सुनने से, अभी हम थ्रू थ्रू सुन रहे हैं ना, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी थ्रू थ्रू सुनते हैं, तो इस कारण हम थोड़ा बहुत एडिशन कर लिए। अब सपोज कोई शास्त्र हम सुन रहे हैं, एजेस से चल रहा है, डू यू फील जो आज मैं समझ में आ रहा है, या आज जो महाभारत देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, वो वही था जो एक्चुअली हुआ होगा? हाउ मच उसमें मिक्सचर होगा, कितना परसेंटेज? ये तो कितना था, 1 मिनट में 6 कान, 1 मिनट में 6 कान। तो ये 2500 साल या जितने भी सालों से हम सुन रहे हैं, और कितने सारे कान, तो कितना परसेंटेज मिक्सचर हुआ होगा? शायद 100% ही कह दो। दैट इज वाई what we think of spirituality is not exactly the same. Therefore, the right अगर डायरेक्टली वैसे सुने तो क्या हो जाएगा? अभी जो यहाँ ज्ञान सुनते हैं, वो ज्ञान है जो डायरेक्ट परमात्मा से, थ्रू थ्रू नहीं, अर्जुन गीता में उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, वो नहीं है, डायरेक्ट। एंड देयरफॉर वो जो डायरेक्ट सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई those all those who are listening के अंदर चाहे एक दिन भी सुन लो, चेंज आता है, एक दिन से चेंज शुरू हो जाता है। अगर आप देखो यहाँ जो भी व्हाइट ड्रेस में दिखे हैं, कितने दिनों से चेंज आया आप में? फर्स्ट डे से, है ना? ये था चेंज। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ऑफ व्हाट वी लिसन। देयरफॉर लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी राइट लिसन, उसका ही इम्पैक्ट होता है, तब हम चेंज कर सकते हैं। और फिर वो ओवर कब सुना होगा? जब एवरीथिंग वाज ओके, जब परिस्थिति ऐसी हो, हम सोचते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का कब करना है? जब प्रॉब्लम हो ना, तब भगवान को याद करते हैं, द मेंटालिटी। लेकिन एक्चुअली सीखना कब होता है? गाड़ी को जब प्रॉब्लम होता है तब थोड़ी सीखना होता है कि कैसे गाड़ी चलानी है रोड पे। पहले से सीखा होगा, उस प्रॉब्लम में हेल्प हो जाएगी। पहले से माइंड को ड्राइविंग करना सीखना हो, तो प्रॉब्लम उस समय जब आती है तो एक्यूरेट हो जाए। दिस इज व्हाट इज नीडेड स्पिरिचुअल।